तो हुनर हाट में मुख्तार अब्बास नकवी भी पहुंची है। हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार नकवी साहब हमारे साथ है। सबसे बड़ी बात सर की जिस हिसाब से हुनर हाट की आपने शुरुआत की, काफी ज्यादा चर्चा में भी है। इसमें खासियत क्या आपको लगी इस बार की? ये है कि जो मेरे देश के कौशल के कुबेर हैं, उनकी जो ये शानदार जानदार विरासत है, उस विरासत को ऊर्जा और उत्साह के साथ मौका और मार्केट मुहैया हो रहा है। लगभग 7.5 लाख से ज़्यादा दस्तकारों शिल्पकारों को रोजगार इस हुनर हाट ने दिया है और उसमें 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं दस्तकार। हर क्षेत्र हमारा जो है वो अगर आप देखें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कटक तक हमारी इस शानदार विरासत से भरपूर है और ये स्वदेशी विरासत पर हमें नाज है। लेकिन निश्चित तौर से अगर देखें तो कहीं इस दौरान लुप्त हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राथमिकता के आधार पर वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को एक साथ जोड़ करके स्वदेशी से स्वावलंबन के रास्ते पर देश को ले जाने का जो संकल्प लिया है, हुनर हाट उसको साकार करने की एक सार्थक भूमिका निभा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमृत महोत्सव भी आने वाला है, जिसे चल ही रहा है 75वें साल की। लेकिन अब नए साल की शुरुआत में इस हुनर हाट से क्या कुछ आगाज करने वाले हैं नकवी साहब, जो पूरे देश में 35 हुनर हाट हुए। अभी इससे फौरन जो है वो इससे पहले अभी सूरत में खत्म हुआ है, लखनऊ में चल रहा था, मथुरा में हो रहा था। देश के हर हिस्से में हुनर हाट का आयोजन होता है और हर हुनर हाट में देश के अलग अलग भागों के दस्तकार, शिल्पकार, कलाकार, कारीगर अपनी अद्भुत जो उनकी स्वदेशी क्षमता है, जो कौशल है, जो हुनर है, उसका प्रदर्शन करते हैं। आपने विजिट किया, आपको सबसे बढ़िया क्या इसमें लगा और चाहते हैं कि इसमें क्या कुछ और नया कर दें, जैसे लोग यहाँ पर आए प्रसिद्ध? बहुत देखिए, इसमें हर चीज नई है। आप जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको बेहतर क्या लगा? ये हमें सब चीज अच्छी लग रही है। क्योंकि ये संभव ऐसा हमें तो कभी सोचा नहीं था कि मेरे देश के कोने हर कोने में, अगर नागालैंड का आप देखें, अगर मणिपुर भी देखें, अगर आप उड़ीसा का देखें, उत्तर प्रदेश का देखें, राजस्थान का देखें, पंजाब का देखें, हरियाणा का हर हिस्सा जो है हुनर की जो विरासत है और हुनर के उस्ताद हैं उनसे भरा हुआ है। हुनर की विरासत हो गई और तमाम तरह से भरा हुआ। लेकिन ये यूपी की बात करें आपने कि यूपी में चुनाव को लेकर जिस हिसाब से अभी चल रही है, तो क्या लग रहा है कि सही समय चुनाव होगा या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन मुझे जो लोग इस तरह की अफवाहें, आशंकाएं फैलाने के माहिर लोग हैं, उनसे हम इतना ही कहना चाहते हैं कि प्रिकॉशन और प्रिवेंशन जरूरी है, पैनिक नहीं। लेकिन कुछ लोगों की आदत हो गई है कि किस तरह से भय पैदा करो, भ्रांति पैदा करो, आशंकाएं पैदा करो, अफवाहें पैदा करो। और मेरे देश में इस दौरान, इस 1 साल के जो संकट और कंटक का वर्ष था, उस दौरान जो है हमने जो है वो लोगों की सेहत और सलामती के लिए भरपूर सुविधा और संसाधन भी मुहैया कर लिए हैं और साथ ही साथ जो है हमारे देश के लोगों के संयम और सावधानी का संकल्प और शक्ति अद्भुत है। और इसी का नतीजा है कि हम 142 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण, जहां देश में दुनिया का सबसे बड़ा हुआ है, वहीं देश में दुनिया में जो कोरोना के काल में नुकसान हुए हैं लोगों की जान और जान को लेकर के, भारत में कम से कम हुआ है। ये नहीं माना जाए कि हुनर हाट भी वो नुकसान को पूरा करने की कोशिश कर रहा है? आत्मनिर्भर भारत का एक संकल्प है, वोकल फॉर लोकल का संकल्प है और हुनर हाट जो है वो कौशल के कुबेरों का कुंभ है। चलिए, तो यानी साफ तौर पर है कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा कि हुनर हाट एक कला है जो लोकल पे वोकल के लिए प्रोत्साहित करता है और तमाम तरह से हम इसको लेकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो वहीं यूपी के चुनाव पे लोगों ने कहा कि जो लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, भ्रांतियां फैलाना बंद कर दें। कैमरामैन अंकित के साथ अजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज।